जिन किसान भाइयों को अभी भी डीबीटी पेमेंट स्टेटस पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, उन सभी किसान भाइयों को 100% पैसा मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखकर सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना है और उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से आपको सभी चीज़ें जो है अपने स्टेटस को चेक करके आपको ये पता लगाना है कि आपको आगे पेमेंट कब तक मिलेगा। और ये नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, इसका भी 100% सलूशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको अपने पीएम किसान का लाइव स्टेटस चेक करना है, वहाँ पर आपका क्या स्टेटस है। तो पीएम किसान का लाइव स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस ओपन कर लेना। लाइव स्टेटस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपका लैंड सीडिंग और ई-केवाईसी और आधार बैंक सीडिंग, ये तीनों चीज़ आपका यस होना चाहिए और यहाँ पर ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। अगर आपका ई-केवाईसी का लास्ट डेट अभी शो नहीं कर रहा है तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों को ये प्रॉब्लम अभी भी उनके स्टेटस में आ रही है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। मेन आपका ये तीनों चीज़ है, लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और आधार बैंक सीडिंग। अगर ये तीनों चीज़ सही है तो इसका मतलब आपका डाटा 100% सही है और आपको पैसा जो है 100% मिलेगा। लेकिन आपको एक स्टेटस और चेक करना होगा जो पीएफएमएस बैंक की तरफ से आता है। वहाँ पर अगर आपका डाटा एक्सेप्ट रहता है तभी जो है आपको पैसा मिलेगा, और जो नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन आ रहा है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको पीएफएमएस बैंक का स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि आपका पीएफएमएस का बैंक का स्टेटस एक्सेप्ट है या नहीं। तो उसके लिए आपको पीएफएमएस के पोर्टल पर हम लेकर चलते हैं और आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, तभी जो है आपको ये प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो मिल सकता है। तो देखिए, अब सीधा हम आपको पीएफएमएस की वेबसाइट पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने पीएफएमएस का जो बैंक स्टेटस है वो किस तरह से आप चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए हम सीधा चलते हैं पीएफएमएस का स्टेटस चेक करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है पीएफएमएस लास्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी तरह की वेबसाइट आपको मिलेगी, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे अभी आपके सामने कुछ इस तरह से खाली स्टेटस देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आपका स्टेटस नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर ये सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक बार यहाँ पर टच करना है। टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन मिलेगा, तो इस पेंसिल वाले आइकन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर आपको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है आपको ये जो ए दिख रहा है, ये पूरा जो है आपको एक एक करके इन सभी को यहाँ पर हटा देना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर हटा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको रखना है और उसके बाद ये जितना है ये आपको सब नंबर से आपको यहाँ पर हटा देना है। और हटाने के बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, अपना जो पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। और नीचे जो लिंक दिख रहा है, नीचे जो लिंक है उसी पर आपको एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये लिंक जो दिखेगा इसी पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। तो चलिए हम स्टेटस ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। पीएफएमएस बैंक का स्टेटस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक किसान का जो हमने स्टेटस ओपन किया है। तो यहाँ पर इस किसान को जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पीएफएमएस का रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि 7/2/2025 को इस किसान का रिकॉर्ड जो है वो रेडी किया गया था और पीएफएमएस के पास 7/10/2025 को जो है सेंड किया गया था। और पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट में यहाँ पर इसका एक्सेप्ट हो चुका है। और यहाँ पर पेमेंट मोड जो है इसका आधार है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपका पेमेंट मोड आधार होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका ACCP के बजाय यहाँ पर PEND लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका स्टेटस अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा जब तक यहाँ पर ACCP लिख कर नहीं आ जाता। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर अपना यहाँ पर पीएफएमएस बैंक का स्टेटस एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर पीएफएमएस का बैंक स्टेटस आपका पेंडिंग में है तो तब भी आपको नो रिकॉर्ड फाउंड ही देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको पीएफएमएस का स्टेटस एक बार चेक करना ज़रूरी है। जैसा कि इस किसान का भी फरवरी महीने का है। तो इस किसान का क्या है कि डाटा अभी नया नया तैयार हुआ, इसीलिए इस किसानों को जो है नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। लेकिन आगे जो किस्त मिलेगी उस किस्त को इसको मिलने में आसानी होगी और आगे इसका पैसा 100% मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करने के बाद आपको जो है अपना जो बेनिफिशियरी वैलिडेशन स्टेटस है वो भी आपको चेक करना अनिवार्य है।
तभी जो आपको पता लगेगा कि आपका प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ रहता है, जो कि नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है, तो भी हम आपको दिखा देते हैं। तीसरी वैलिडेशन स्टेटस कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को पता है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है आपका NPCI की तरफ से स्टेटस वैलिडेट हुआ है कौन सी तारीख को, जैसे कि इस किसान को 10 फरवरी 2025 को हुआ है। जैसा कि अभी हमने PFMS बैंक का स्टेटस भी दिखाया है। तो अब इस किसान का डाटा 100% सही हो चुका है, लेकिन फिर भी इस किसान को जो है नो रिकॉर्ड फाउंड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी इसका नया अपडेट हुआ है। तो आगे आने वाले किस्त में इस किसान को जो भी बकाया किस्त होगी वो इस किसान को 100% किस्त मिल जाएगी। एक ज़रूरी सूचना यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा, अभी अगर आप PFMS के पोर्टल पर जाकर DBT पेमेंट स्टेटस चेक करेंगे तो अभी आपको DBT पेमेंट स्टेटस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024 का जो है यहाँ पर समापन होने वाला है। इसी के कारण जो है यहाँ पर अभी आपका पोर्टल जो है DBT पेमेंट स्टेटस का पोर्टल जो है वो कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। हो सकता है 31 मार्च तक ये बंद रहेगा, उसके बाद ही आपको अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर मिलेगा। तो यहाँ पर अभी जो भी मैंने आपको दिखाया समझाने के लिए मैं सब स्क्रीनशॉट था जो मैंने आपको समझा दिया। अगर ये सभी चीज़ें आपकी सही है तो आपको 100% पैसा मिलेगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तीसरा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी किसान भाइयों को नो रिकॉर्ड फाउंड से लेकर जो भी प्रॉब्लम थी वो समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।